गुड मॉर्निंग 11th के बच्चों। आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। नाम है राहुल बंसल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपके इस ह्यूज सक्सेस पर। ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑफ कोरोना आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए और अब आप साइंस साइड पढ़ने के लिए रेडी हैं। तो चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं स्टार्ट आपकी फिजिक्स। आज मैं दूंगा केवल इंट्रोडक्टरी क्लास की क्या होती है फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है बच्चों भौतिकी विज्ञान। फिजिक्स का मतलब होता है वो सारी मशीन्स जिनसे हम घिरे हुए हैं। आपने 3 इडियट्स देखी होंगी, वहां पर बताया गया था आपको कि एवरीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, वो सारी चीजें जो हमारे एफर्ट को, जो हमारी मेहनत को रिड्यूस कर देती हैं, कम कर देती हैं, वो क्या मानी जाती हैं? मशीन्स। सपोज कीजिए ये कान नहीं होते तो हम अपना चश्मा कहां पहनते? तो चश्मा हमारे देखने की, हमारे विजिबिलिटी को इजी बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम चश्मा नहीं, हमारा इन्वेंशन हुआ होता तो डेफिनेटली हमने कोई और बड़ी सी मशीन बनाई होती। तो चश्मा भी एक टाइप की मशीन है। कॉन्टेक्ट लेंस, वो चश्मे से भी ज्यादा इजी हो गए, वो चश्मे से भी ज्यादा आसान हो गए। तो कॉन्टेक्ट लेंस भी हमारे लिए क्या हुआ? मशीन्स। तो जितनी भी मशीन्स हैं या उन मशीन्स के कंसेप्ट को समझना, हाउ डू दे फॉर्म, वो कैसे बनी हैं, या हाउ डू दे वर्क, वो कैसे काम करती हैं, ये सारी की सारी चीजें बच्चों फिजिक्स है। फिजिक्स के अंदर हम बहुत सारे ऐसे फिनोमिना पढ़ते हैं जो आज शायद ना माने जाएं, लेकिन भविष्य के अंदर हो सकता है वो एक्सेप्ट हो जाए। आज से 100-200 साल पहले किसने सोचा होगा कि एरोप्लेन जैसी कोई चीज बनेगी और हम हवा में उड़ जाएंगे? तो एरोप्लेन बनाने वाली फिजिक्स है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो फिजिक्स के जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में, बायो में काम आते हैं। मैथमेटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो फिजिक्स में काम आते हैं। फिजिक्स के बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है। केमिस्ट्री के बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो हर जगह एप्लीकेबल हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के भाई बहन ही जैसे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 आपका, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम इसमें से 2 नंबर या 3 नंबर का आता है और आपको बता दिया जाएगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। चैप्टर तो ये काफी लंबा है, लेकिन इसमें सारे के सारे पेजेस पढ़ने लायक नहीं है। तो आपकी प्रॉपर फिजिक्स जो चालू होगी वो चैप्टर नंबर 2 से चालू होगी। तो चैप्टर नंबर 1 को हम कोशिश करेंगे 2 या 3 लेक्चर के अंदर फिनिश करने के लिए। तो आज आपको मैं छोटे छोटे से 2 टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। एक का नाम है यूनिफिकेशन और एक का नाम है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर यूनियन होती है, यूनियन हड़ताल कर देती है मिलकर। क्या एक इंसान से यूनियन बन सकती है? ऑब्वियसली नॉट। यूनियन बनेगी 100, 200, 500, 10, 20, 50 से। सिंगल एक व्यक्ति से यूनियन नहीं बन सकती। तो यूनिफिकेशन का मतलब भी बच्चों यही है कि अलग अलग लॉज को या अलग अलग फिनोमिना को हमने कैटेगराइज कर दिया एक ही जगह। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बात करूं, एक मैंने बॉडी ली या एक मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिया, आप बताना क्या होगा वो। एक मैंने स्ट्रक्चर लिया, उसमें मैंने आईज, नोज, लिप, टीथ, टंग, ईयर, फॉरहेड, बाल, लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी, जितनी भी मेरी बॉडी में चीजें हैं वो सब मैंने उसमें फिट कर दी। स्किन, और साथ में मैंने उसके अंदर सांसें भी डाल दी, साथ में मैंने उसके अंदर जान भी डाल दी। तो आप कह सकते हो कि वो एक नई ह्यूमन बॉडी बन चुकी है। ऑब्वियसली यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी चीजों को हमने जब एक जगह यूनाइट कर दिया तो वो एक नई चीज बनी, उसका नाम हुआ ह्यूमन बॉडी। यूनिफिकेशन का मतलब यही है, छोटे 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 लॉज को, अलग अलग लॉज को हमने कंबाइंड करा और एक चीज के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। बात करते हैं रिडक्शनिज्म की। मैं अभी डेफिनेशन लिख दूंगा यहां पर। बात करते हैं रिडक्शनिज्म की। अब रिडक्शनिज्म का मतलब क्या हुआ? क्या कोई एक ऐसा डॉक्टर होता है जो पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स की डाइसेक्शन कर दे, ऑपरेशन कर दे या स्टडी करे? ऑब्वियसली नॉट। आप अगर हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हो तो नाम होता है उसका क्या? ऑर्थोपेडिक्स।
चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो नाम होता है पेडिट्रिक, स्किन वाले के पास जाते हो तो नाम होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, आंख वाले के पास जाते हो तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कान नाक गले वाले के पास जाते हो तो ईएनटी। तो बच्चों हर हर बॉडी के हर पार्ट के लिए अलग अलग डॉक्टर असाइन करे गए हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हम बॉडी के सारे अंगों को एक ही डॉक्टर स्टडी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी एक सिंगल चीज को हम तोड़ तोड़ के समझते हैं। आपने मैथ्स को ऐसे समझो, मैथ्स बहुत बड़ी है, उसमें आपने प्लस अलग समझा, माइनस अलग समझा, डिवाइड अलग समझा, मल्टीप्लाई अलग समझा, आपने ज्योमेट्री अलग समझी, ट्रिग्नोमेट्री अलग समझी, कंस्ट्रक्शन अलग समझी, मेंसुरेशन अलग समझी। तो इनको आप डिवाइड कर करके पढ़ रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ क्या रहे हो? मैथमेटिक्स। तो किसी कॉम्प्लेक्स बड़ी सी चीज को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके सीखना, वो कहलाता है रिडक्शनिज्म। और जब सभी की सभी चीजें आप समझ लेते हो तो फाइनली उसको एक ही जगह, एक ही संदूक के अंदर, एक ही बकेट के अंदर, एक ही लिफाफे के अंदर, एक ही थैले के अंदर डाल देना, वो कहलाता है आपका यूनिफिकेशन। क्या आपकी रिपोर्ट कार्ड में ऐसा हुआ कि ज्योमेट्री में मार्क्स कितने आए, ट्रिग्नोमेट्री में कितने आए, अलजेब्रा में कितने आए, मेंसुरेशन में कितने आए, ऐसे अलग अलग आए हो, स्टैट्स के अंदर कितने आए? नहीं, आपके मार्क्स दिखाए जाते हैं मैथ्स के अंदर। तो वो कहलाया बच्चों यूनिफिकेशन। लेकिन आपने उस मैथ्स को ब्रेकअप करके अलग अलग चीजों में पढ़ा तो वो कहलाया था आपका रिडक्शनिज्म। तो फटाफट आपको मैं यहां पर डेफिनेशंस लिख देता हूं। यूनिफिकेशन, और दूसरा आएगा आपके पास रिडक्शनिज्म। दूसरा आएगा बच्चों आपके पास रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू यूनिफिकेशन, कंबाइंड करना। मैथमेटिक्स जिन बच्चों के पास है वो एक वर्ड पढ़ेंगे इंटीग्रेट, जिनके पास नहीं है वो भी इसका लिटरेरी मीनिंग समझ रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। इट रेफर्स टू इंटीग्रेट, इट रेफर्स टू इंटीग्रेट द फिनोमेना into a unique one। डिफरेंट फिनोमेना को यूनिक वन में कंबाइंड करने की, इंटीग्रेट करने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। इट रेफर्स टू इंटीग्रेट द फिनोमेना इनटू अ यूनिक वन इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। ऐसे समझते हैं बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा, इसका एग्जांपल मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं। अभी आप लोगों ने समझा होगा, आपने देखा होगा, पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूरज के। चांद किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? पृथ्वी के। क्या सूरज भी किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाता है? हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, ना पता हो, सूरज भी चक्कर लगाता है। किसके? अपनी गैलेक्सी के सेंटर के, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। क्या मिल्की वे गैलेक्सी भी किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाती है? जी हां, वो लगाती है यूनिवर्स के चारों ओर चक्कर। इसका मतलब यूनिवर्स का सेंटर कुछ और ही है। कई सालों तक यही सोचा जाता रहा कि यूनिवर्स का सेंटर है सन, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सब के सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं अंडर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने पहले सब चीजों को अलग अलग करके समझा, लेकिन उनको फिर हमने एक ही लॉ के अंडर में यूनिक कर दिया, एक ही लॉ के अंडर में हमने उसको कैटेगराइज कर दिया, और उसका नाम क्या है? ग्रेविटेशन। तो यहां पर आपके पास वही है, एग्जाम्पल हो गया। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो क्या ग्रेविटेशन वाले में कि अर्थ मूव्स अराउंड सन, मून मूव्स अराउंड अर्थ, सन मूव्स अराउंड द मिल्की वे, एंड मिल्की वे मूव्स अराउंड द यूनिवर्स। ऑल दीज फिनोमिना are categorized as the study of gravitation. Is it clear? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी फिनोमेना को हमने एक ही जगह, चार अलग अलग फिनोमेना है, लेकिन हमने उनको देखा कि तो एक ही रूल से काम कर रहे हैं। और क्या रूल था वो? ग्रेविटेशन। वो रूल था ग्रेविटेशन। इसको हमने बोला यूनिफिकेशन। बात करते हैं बच्चों रिडक्शनिज्म की। इसका मतलब क्या हुआ? इट refers to disintegrate
यहां पर था इंटीग्रेट, यहां पर आएगा डिसइंटीग्रेट। इट रेफर्स टू डिसइंटीग्रेट अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड बिगर लॉ into its constituent simpler phenomena। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे सपोज करो, अगर मैं बात करता हूं फ्रिक्शन की। आप लोगों ने जाना होगा फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं, फोर्स की बात कर लेते हैं, या फिर थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। आपका एक चैप्टर है फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है बच्चों चलना, डायनामिक। डायनामिक कहते हैं दिस स्टूडेंट इज वेरी डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है चलना। थर्मो का मतलब हो गया हीट से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड। तो थर्मोडायनेमिक इतना वास्ट चैप्टर है। मेरे पास मेरी एमएससी की बुक रखी है थर्मोडायनेमिक की, वो इतनी मोटी है, केवल सिंगल एक थर्मोडायनेमिक की। जबकि आपके पास जो थर्मोडायनेमिक आएगा वो केवल एक चैप्टर होगा, पतले से कुछ 10-5 पेज होगा। मेरे पास आ गया थर्मोडायनेमिक की इतनी मोटी बुक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में सेम होगा, कुछ डिफरेंस होगा, डेफिनेटली डिफरेंस होगा। तो थर्मोडायनेमिक भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को मिलकर बना हुआ है। हम पूरी थर्मोडायनेमिक्स को एक बार में स्टडी नहीं कर सकते। उसमें आप पढ़ोगे गिब्स एनर्जी, उसमें आप पढ़ोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें आप पढ़ोगे एंथैल्पी, उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर। यही हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हुआ कि एक बहुत बड़ी कोई चीज है, उसको आप डिवाइड कर करके बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को आप सम अप करोगे, स्टडी करोगे, वो कहलाएगा आपका रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म की हमने डेफिनेशन यही लिखी, इट रेफर्स टू डिसइंटीग्रेट अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड बिगर लॉ इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर फिनोमेना इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। आप चाहो तो एग्जांपल लिख सकते हो यहां पर, टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स वी स्टडी इट्स स्मॉलर concepts. We study its smaller concepts like enthalpy। आप लोगों के लिए शायद ये नाम अनजाने हो। टेम्परेचर, एंट्रोपी एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यूनिफिकेशन का मतलब हुआ जोड़ देना छोटे छोटे लॉज को समझकर, और रिडक्शनिज्म का मतलब हुआ ब्रेक कर देना, बड़े बड़े लॉज को समझने के लिए उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। टिल देन गुड बाय।